फाइनली हम आ चुके हैं अगले पार्ट में OLL के। आज की वीडियो में हम फिश केसेस सीखेंगे। हम बहुत से केसेस सीखेंगे बिना एल्गोरिथम के। हम फुल OLL सिखा रहे हैं बिना एल्गोरिथम में। आज चौथी वीडियो है, एक तो वीडियो और आएगी और सारा कवर हो जाएगा। आज हम ऑलमोस्ट 8 से 10 नए केसेस सीखेंगे और मैं कसम खाता हूँ ये वीडियो देखने के मतलब देखते देखते ही तुम लोग याद कर दो, क्योंकि हम एल्गोरिथम्स तो सीखने नहीं वाले, हम एल्गोरिथम को इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करेंगे ताकि तुम लोगों को पता लगे हो क्या रहा है क्यूब में। यार बहुत बोल लिया, स्टार्ट करते हैं। फिश, ये फिश लग रही है तुम लोगों को? फिश केसेस इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक मछली है। ये फिश लग रही है तुम लोगों को ना, मतलब ये मैं एक मछली हूँ, तुम लोग समझ लो। अच्छा अब यहाँ पे देखो, एक तो हमें ये पूरा ब्लॉक मिल रहा है येलो का और एक एक सिंगल पीस कॉर्नर मिल रहा है, ऐसे ही है। अब ये दो केसेस हैं, इन दोनों को आपस में हमने डिफरेंशिएट हमने किस तरह करना है कि भाई दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये जो छोटू सा तुम लोगों को कॉर्नर नज़र आ रहा है जिसका टॉप पे येलो है, उसको तुम लोग राइट साइड पे कर दो, जैसे मैंने ये किया। अब ये इसको भी राइट साइड पे कर दो। अब यहाँ से तुम लोगों ने फ़र्क देखना है कि क्या ये जो साइड वाले पीसीज हैं यहाँ पे 2 के येलो है या सिर्फ एक के येलो है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक येलो है जबकि यहाँ पे 2 येलो है। हाँ, अगर तो सिर्फ एक के येलो हो तो पहले हम वो केस सीखते हैं। सिंपल है। पहले फिंगर ट्रिक्स फिर सिखाता हूँ कि तुम लोगों ने केस याद कैसे करना है। ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन और एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अच्छा, फिंगर ट्रिक्स तुम लोगों ने देख ली। बहुत मज़ेदार फिंगर ट्रिक्स है। याद कैसे करना है यार? ये सिंपली हेज स्लैमर और इनवर्स सेक्सी है। हेज स्लैमर क्या है? स्लेज हैमर को उल्टा कर दो। और इनवर्स सेक्सी क्या है? सेक्सी मूव को उल्टा कर दो। सिंपल। और ये हमने एल्गोरिथम वाली वीडियो में सिखाया यार, एल्गोरिथम, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना वो वीडियो। तो हम सिंपली सबसे पहले हेज स्लैमर कर रहे हैं, यानी कि एफ प्राइम आर, और उसके बाद सिंपली हम इस पेयर को इनवर्स एक्सिस से इंसर्ट कर रहे हैं, यू प्राइम आर प्राइम। और तुम लोग का OLL सॉल्व। जिन लोगों ने एल्गोरिथम वाली वीडियो देखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको पता लग गया यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। खैर, यह अगला केस। दोबारा हमने इस ब्लॉक को दोबारा हमने इस एक सिंगल कॉर्नर जिसका टॉप पे येलो, उसको राइट में पकड़ना है। और अब यहाँ पे हमें 2 नहीं सिर्फ एक येलो मिल रहा है। तो अब हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? हम एक दफ़ा U2 कर देंगे और इस कॉर्नर को लेफ्ट बैक पे भेज देंगे। ये रहेगी होल्डिंग पोजीशन और ये एल्गोरिथम। पहले एल्गोरिथम, फिंगर ट्रिक, फिर सिखाता हूँ कि एल्गोरिथम याद कैसे करना है। RU2 R2 F प्राइम RU2 R प्राइम। अच्छा ये बहुत फास्ट है। याद कैसे करना है? सबसे पहले पेयर को बाहर निकालना है U2 की मदद से, RU2 R प्राइम। अब एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे, स्लेज हैमर सबको आता है। और अब इस पेयर को डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, RU2 ये सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है जो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को चीज़ें यार। ये हैं अगले 2 फिश केसेस। पिछले में फ़िश ज़रा थोड़ी सी अलग थी, ये भी फ़िश केसेस ही है क्योंकि ये भी एक मछली ही है, बस ये यहाँ पे येलो नहीं है अब। अच्छा, ये दोनों केसेस अलग हैं, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोबारा ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमने राइट पर लेकर आना है। ये वाला कॉर्नर राइट पे ही है ऑलरेडी। अब हमने साइड पे देखना है, सेम पिछला जैसे यार केस को रिकग्नाइज किया था, सेम। यहाँ पे तुम लोगों को मिल रहा है 2 येलो और यहाँ पे सिर्फ एक येलो मिल रहा है। जिसमें एक येलो मिल रहा है उसको पहले सीखते हैं। इस केस में हमारी होल्डिंग पोजीशन होगी, एक दफ़ा हम U प्राइम करके इसको बैक राइट पे भेज देंगे और यहाँ से ये एल्गोरिथम लगाएंगे, RU R प्राइम U R प्राइम F प्राइम RU2 R प्राइम। यार ये पिछला केस है ना, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन ये समझ लो उल्टा कर दिया पूरा। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सिंपली सबसे पहले इस पेयर को RU R प्राइम से बाहर निकाल के आगे कर रहे हैं। अब एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे, R प्राइम F प्राइम, और अब डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर देंगे। इजी पीसी। अगला केस ये था जिसमें हम सबसे पहले इसको यहाँ पे लाएंगे, जो सिंगल कॉर्नर है यहाँ पे हमें 2 पीसेस मिल रहे हैं। यहाँ से यही रहेगी होल्डिंग पोजीशन। ये रहा एल्गोरिथम, RU R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। अच्छा, हम यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहले सेक्सी मूव है RU R प्राइम U प्राइम। स्लेज हैमर के पहले 3 मूव्स यानी कि R प्राइम F R। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी है। वो कहानी क्या है? इसको एक
पेयर इमेजिन कर लो, मतलब अज्यूम करो ये एक पेयर है, इसको बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर यू आर प्राइम से। बस अब हमने सिंपली बाकी सारा सॉल्व कर देना, हमारा ओएलएल सॉल्व। अगले केसेस हैं लाइटनिंग बोल्ट केसेस। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं लाइटनिंग बोल्ट, वो हैरी पॉटर का निशान याद है वैसे आगे जाके वो भी आ रहा है आज की वीडियो में। खैर ये लाइटनिंग बोल्ट है। पहले दो केसेस ये हैं, तुम लोग कहोगे इनमें क्या है, इनमें क्या है, ये दोनों सेम है। सबसे पहले देखो, ये लाइन के साथ एक एक कॉर्नर भी ओरिएंट है, तो सबसे पहले इनको फ्रंट पे कर लो। लाइक ये फ्रंट पे आ गया, इसका ये फ्रंट पे आ गया। अब यहाँ पे कितना फ़र्क है देखो यार, जब हमने इनको फ्रंट पे किया तो एक ओरिएंटेड कॉर्नर राइट पे है और एक ओरिएंटेड कॉर्नर लेफ्ट पे है। ये लेफ्ट पे है ना, और ये राइट पे है, यही है दोनों में फ़र्क। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं जो लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे अगर ओरिएंटेड कॉर्नर है तो हम एक दफ़ा U2 करके इसको बैक में कर देंगे और ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी। पहले एल्गोरिथम फिर सिखाता हूँ। मैं हमेशा रीग्रिप करता हूँ इसके लिए इस तरह, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। तो इससे ये बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने ना अपने दिमाग को बताना है, हमने पेयर बाहर निकालना है लेकिन दो लेयर्स की मदद से। तो तुम लोग ये कर सकते हो कि हम ब्लॉक बाहर निकाल रहे हैं, अपने दिमाग को ये बता सकते हो किस तरह, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम। तो हमने दो लेयर्स की मदद से एक ब्लॉक सा बाहर निकाला। अब एक दफ़ा सेक्सी मूव करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और बस इस ब्लॉक को वापस इंसर्ट करना है अब हमने उसी तरह जिस तरह निकाला था, स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। तो हम इस तरह बहुत इजीली ये एल्गोरिथम, बेसिकली स्टार्ट और एंड ये सेटअप मूव्स हैं। जो पहले तीन मूव्स हैं उनका उनका बिल्कुल उल्टा आखिरी तीन है, दरमियान में एक दफ़ा सेक्सी मूव कर दिया, दैट्स इट। और ये रहा अगला केस कि जब हमने इस तरह इसको रखा था फ्रंट पे तो ये राइट पे आ रहा था, याद है, ओरिएंटेड कॉर्नर, तो इसकी यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी। और ये रहा एल्गोरिथम। मैं इसके लिए भी रीग्रिप करता हूँ इस तरह, स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर, आर प्राइम यू प्राइम आर यू स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर। अच्छा, ये देखा कितना फास्ट था। खैर ये सेम वही जो हमने फ्रंट से किया अब हमने बैक से करना है। हमने बैक वाला सबसे पहले इस पूरा ब्लॉक बाहर निकालना है कुछ इस तरह, स्मॉल आर प्राइम ब्लॉक बाहर आ गया, यू प्राइम स्मॉल आर, और अब हमने बैक से एक दफ़ा सेक्सी मूव करना है। लाइक अपने दिमाग को बताओ ये वाला पेयर बाहर निकालना है, आर प्राइम यू प्राइम आर यू। बेसिकली हमने पेयर बाय निकाला, बैक से सेक्सी मूव किया, और अब जो हमने ये किया था सेटअप मूव उसको रिवर्स कर देना है, यानी कि इस ब्लॉक को वापस इंसर्ट कर देना है, स्मॉल आर प्राइम यू स्मॉल आर। इससे आसान एल्गोरिथम ओएलएल और किसी दुनिया की यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। ये रहे अगले दो केसेस। तुम लोग कहोगे कि यार यहाँ पे फ़र्क क्या है, मैं बताता हूँ ना। जब हम इनको फ्रंट पे करते हैं दोनों ओरिएंटेड कॉर्नर्स को, तो अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये यहाँ पे हमने ऐसे फ़र्क देखना है कि ये जो दो कलर्स हैं ये राइट पर हैं कि लेफ़्ट में। ये देखो, ये येलो वाला कलर अभी लेफ़्ट साइड पे है, राइट वाला खाली पड़ा है, ऐसे ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में है ये दोनों कलर्स, लेफ़्ट वाला खाली पड़ा है। तो जो ये है जिसमें ये दो कलर्स हैं और ये राइट पर हैं, तो इसके लिए हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ यू आर यू प्राइम आर टू एफ प्राइम आर यू आर यू प्राइम आर प्राइम। बेसिकली इस एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं, एफ करके इनवर्स सेक्सी कर रहे हैं एक दफ़ा। इनवर्स सेक्सी सबको पता है, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा क्रॉस को ख़राब करके ठीक करना है। क्या मतलब, एक दफ़ा हम आर प्राइम करके क्रॉस को ख़राब करेंगे और अब हम सारा क्रॉस दोबारा से ठीक करेंगे और लास्ट पे पेयर को इंसर्ट कर देंगे। यार ये इतने इंट्यूटिव ही होते हैं। ये अगला केस, लाइटिंग बोल्ट को जब हमने ये वाला कॉर्नर फ्रंट पर लेकर आए तो दो जो येलो थे वो लेफ़्ट साइड पे थे। एल्गोरिथम आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर, और अब ये लास्ट हमने एफ यू प्राइम एफ प्राइम। लाइक ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आदत पड़ जाती है, 1-2 हज़ार दफ़ा ये मूव लगाओगे तो। अच्छा, बेसिकली हम इस एल्गोरिथम में कर क्या रहे हैं, सिंपली सबसे पहले आर प्राइम एफ इतना याद कर लो प्लीज़ यार, जैसे आर प्राइम एफ। अब अपने दिमाग को तुम लोगों ने बताना है कि यहाँ पर एक पेयर है, इसको हमने बाहर निकालना है। ये पेयर है आर यू आर प्राइम, पेयर को बाहर निकाला। अब हमने सब कुछ सॉल्व करना है। क्रॉस को पहले सॉल्व करेंगे, जैसे लाइक ब्लू को सॉल्व किया,
रेड को सॉल्व किया। तुम लोगों के कलर अलग हो सकते हैं लेकिन तुम लोग समझ रहे हो। और अब ये जो लास्ट में पेयर है इसको फ्रंट लेयर की मदद से इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। इस पूरी वीडियो में एक छोटी सी गलती थी, ये जो हमने लास्ट के 4 केसेस देखे ये नाइट मूव्स थे यार, ये नाइट मूव शेप का नाम था। के से जो लिखा जाता है नाइट मूव शेप्स, लेकिन मैं इनको इनको लाइटनिंग बोल्ट बोलता रहा। खैर, जो हमने लास्ट 4 केसेस सीखे उन उन केसेस उन शेप्स का नाम है नाइट मूव शेप्स, ठीक है। ये लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, आने वाली वीडियोस में हम लाइटनिंग बोल्ट सीखेंगे, तो ये इस गलती के लिए माफ़ी, लेकिन ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये बस शुरू में हम अलग अलग शेप्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए ये शेप्स का नाम रखा होता है। अलबत्ता इसका ये एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोगों को पता ना भी हो तो भी चलेगा। अगर तुम लोगों को बस ये शेप्स देख के रिकग्नाइज करना आना चाहिए, जो कि वक्त के साथ आता है, मसल मेमोरी में बैठता है। जितना रेपिटेशन उतना ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन होता रहेगा। खैर, आज की वीडियो इतनी ही। अगली वीडियो आएगी, अगली शायद 2 वीडियोस आए, हमारे सारे 57 केसेस डन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे OLL प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर तुम लोगों ने पिछले OLL सीखने हैं या अगले सीखने हैं, प्लेलिस्ट देख लेना। 6-7 वीडियो है, सारा OLL हमने इससे भी आसान करके सिखाया है। और बेसिकली हमारी ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, ये उसकी एक सब सीरीज़ है। पूरी सीरीज़ है स्पीड क्यूबिंग मास्टर क्लास, उसमें हम क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सीख रहे हैं। हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब से लेकर हाउ टू सॉल्व इन 10 सेकंड्स, तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। अगली OLL वीडियो का ये लिंक रहा यार, जाओ देखो। अगली इसमें ऑकवर्ड शेप्स और एल शेप्स हम पढ़ेंगे।